आवाज आ रही है बेटा? ओके। तो मैं आपको ये कह रही थी कि हमें आज पढ़ना है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। और जब भी आपको, मैंने आपको बताया था ना एक बार स्टार्टिंग में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो हम दो अप्रोचेस से कैलकुलेट करते हैं, यूटिलिटी के जरिए, और एक दूसरा क्या था? दूसरी अप्रोच बताओ क्या थी? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। उपयोगिता के अलावा दूसरी अप्रोच क्या थी? इंडिफरेंस कर्व, बताया नहीं था? तटस्थमान वक्र। तो जब भी आपको यूटिलिटी के जरिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है तो वो मेंशन करेंगे कि आपको किस केस में निकालना है, इन केस ऑफ वन कमोडिटी या फिर इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। जब भी हम कहते हैं कि कंज्यूमर एक चीज खरीद रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उस प्रोडक्ट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, और ये जो फुट में लिखा है मैंने, इसके पैरों में लिखा वो एक्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं लिखा मैंने, क्रॉस नहीं लगाया मैंने, दैट इज एक्स। तो हम कहते हैं जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस गुड के लिए हमने जो प्राइस पे किया है और उस गुड से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी जो सीमांत उपयोगिता है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हाँ जी बेटा। एक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की स्थिति में दो वस्तु की स्थिति में। तो जब हम एक ही वस्तु कंज्यूम कर रहे हैं तो उपभोक्ता संतुलन के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, mu जो है पी के बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त, mu शुड फॉल, यानी mu गिरना चाहिए। ये दो शर्तें जब पूरी होंगी तभी उपभोक्ता संतुलन में माना जाएगा। क्लियर? कोई बच्चा कह रहा है मतलब क्या है, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स। इसी तरीके से जब कंज्यूमर दो वस्तुएं कंज्यूम कर रहा है, मान लीजिए वो दो वस्तुएं एक्स और वाई हैं, तो हम कहेंगे दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत, उसका अनुपात बराबर होना चाहिए MUM के। MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। और दूसरी शर्त यही है कि MU ऑफ both goods should fall।
यहां तक समझ में आ गया? MUM। मानी पटेल अटेंडेंस मत दीजिए, एक तो लेट ज्वाइन कर रही हो और आती पहले अटेंडेंस दे रही हो। बेटे यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत? MU ऑफ बोथ गुड शुड फॉल मतलब दोनों वस्तुओं का MU घटना चाहिए। ठीक है, ये उसी के नीचे की लाइन है, उसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये क्वांटिटी है और यहाँ पे MU है, और MU कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव तक जाता है। मान लीजिए MU x हो गया, कोई वस्तु है x, उसका ये MU x है। ठीक है, अब इस वस्तु की जो कीमत है, मान लीजिए कीमत है 3 रुपए, वो लाइन ये रही। तो हम कहेंगे जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, देख रहे हो पिंक डॉट, तो इसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम यानी ई। ये इक्विलिब्रियम क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता और जो कीमत है एक्स वस्तु की वो बराबर है। ठीक है, इसलिए ई क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, उपभोक्ता संतुलन बिंदु। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से जब हमें दो वस्तुओं के लिए बनाना है तो हम क्या करेंगे, दो वाई एक्सिस बनाएंगे। ये 0, ध्यान से देखेंगे, जब ये 0 है तो इधर हो गई क्वांटिटी x और इधर हो गया MUX ऊपर। ठीक है, और जब इधर 0 है, देखो ब्लू से लिखा है मैंने, इधर 0 है यानी अब उल्टा डायग्राम बनेगा इधर वालों के लिए। इधर 0 है तो इधर हो गया इसका क्वांटिटी y और ऊपर हो गया MUY। ये बात समझ में आ गई? हम हम ब्लैक से बनाएंगे x वस्तु का और y का बनाएंगे हम ब्लू कलर से। अब हमें पता है सीमांत उपयोगिता का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये बना दिया मैंने, दिस इज MUX। और ये उधर से बनेगा, ये बन गया MUY। इन दोनों कर्व्स में कोई डाउट? अब मैं प्राइस लाइन बना रही हूँ, जब मैं प्राइस लाइन बनाऊंगी तो मुझे ये ध्यान रखना है कि प्राइस जो है वो इस मतलब तीनों चीजें, तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं? दोनों कर्व यहाँ पर जहाँ रेड डॉट लगा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं प्राइस लाइन बनाऊंगी फॉर बोथ द गुड्स।
यहाँ पर हो गया प्राइस x का, यहाँ हो गया प्राइस y का, तो ये जो मैंने ग्रीन से लिखा है ये हो गया E यानी इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बात समझ में आ गई। और एक चीज और, जब आप ये कर्व बनाएंगे, देखो येलो कलर से, येलो नहीं आ रहा, देखो येलो से डॉट दिख रहे हैं आपको, 2 डॉट लगाए हैं मैंने एक्स एक्सिस पे। तो आप यहाँ पर क्या है, ये यूटिलिटीज जो है यहाँ पे 0 है ना, एक्स एक्सिस को टच कर रही है ना ये, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हो गई वो यहाँ 0 हो गई, और नीचे की तरफ हो गई वो नेगेटिव, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से नीचे चले गए। क्लियर होगी बात। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट डायग्राम में देखो, ई पॉइंट से ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है, ई पॉइंट के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, ई पॉइंट के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख गया फर्स्ट डायग्राम में। तो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, आपका एम यू ऊपर है, प्राइस लाइन नीचे है, यानी एम यू एक्स बड़ा होगा पी एक्स से, और ई पॉइंट के बाद सारा एरिया जो है वहां पर एम यू एक्स जो है वो छोटा होगा पी एक्स से, क्योंकि एम यू नीचे जा रहा है और प्राइस लाइन ऊपर है। ठीक है। और देखो फर्स्ट डायग्राम में जहां मैंने रेड से डॉट लगाया, यहाँ पे एम यू बताओ क्या है, 0, वेरी गुड। और उसके नीचे जाके क्या हो गया, एम यू नेगेटिव। तो इस तरीके से डायग्राम को ना पूरा लेबल करना है आपने। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हुई ग्राफिकली। ड्रॉ कर लिया सबने। अब इसी तरीके से हमें एल्जेब्रिकली भी आना चाहिए, एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली यानी न्यूमेरिकल्स में। देखो ध्यान से, मैंने एक कमोडिटी है, उसकी 1 यूनिट खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4, मतलब यूज करी, 5 करी, 6 करी, और उससे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है, पहले पे मुझे 10 मिल रही थी, दूसरे पे 18, तीसरे पे 25, चौथे पे 31, पांचवें पे 34 और छठे पे 34। ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है जो वस्तु हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वस्तु की कीमत जो है वो 6 रुपए है। आपको बताना है कि उपभोक्ता संतुलन में कहाँ होगा। हम एक ही वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स, है ना। अब हमें पता है कि जब हम एक वस्तु इस्तेमाल करते हैं, तो पहली जो शर्त होती है, कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, वो क्या होती है, जल्दी बोलो। वेरी गुड। एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स, ये उसकी शर्त होती है। तो यानी मुझे, मेरे पास पी एक्स तो है, मुझे एम यू एक्स कैलकुलेट करना है।
चलिए MU कैलकुलेट कर रही है इसका, बताइए MU क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए, डोंट गिव अटेंडेंस। पहले 10 लिखेंगे, वेरी गुड। 8, आगे 7, आगे 6, 3, फिर 0। हमारा प्राइस कितना है? MU6 है कहीं पर? कहाँ पर? जब हमारी क्वांटिटी 4 है तब हमारी MU(x) जो है वो 6 है, यानी इस पॉइंट पर MU(x) और PX बराबर है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया? एट Q इज इक्वल टू एट Q इज इक्वल टू 4। अब अगर देखो ये जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है उसमें MU बड़ा है ना, 6 से बड़ा है ना MU, MU(x) बड़ा है PX से, जो ऊपर के 3 पॉइंट है 6 से ऊपर MU के, बेटा रिस्पॉन्ड करा करो प्लीज। और जो नीचे के 2 पॉइंट है उसमें क्या हो रहा है? अब ठीक है, ओके। तो मैं ये पूछ रही थी कि ऊपर के 3 पॉइंट्स में MU जो है वो PX से बड़ा है ना? और इक्विलिब्रियम के बाद जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें वेरी गुड, MU(x) जो है वो छोटा है PX से। अगर आप डायग्राम में नोटिस करें तो डायग्राम में भी यही था ना कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम से पहले MU बड़ा था और इक्विलिब्रियम के बाद MU छोटा था PX से। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? काजल, अब न्यूमेरिकल जो मैंने दिया था ना, जो न्यूमेरिकल दिया था उसका आगे का पार्ट अब हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम 2 गुड्स की बात करते हैं, इन केस ऑफ 2 गुड्स, इसको ना हाईलाइट करके या थोड़ा इंपॉर्टेंट करके लिखना, क्योंकि 2 गुड्स के केस में बहुत सारी कंडीशंस है हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए। 1 गुड के केस में तो एक ही कंडीशन है
कि mu जो है वो pu के बराबर होना, mu जो है वो px के बराबर होना चाहिए। लेकिन टू गुड्स के केस में हम ये भी कहते हैं कि उनकी रेशियो बराबर होनी चाहिए, MUX इज इक्वल टू MUY इज इक्वल टू MUN। हम ये भी कहते हैं, हम ये भी कहते हैं MUX इज इक्वल टू MUY इज इक्वल टू MUM। जब, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है जब प्राइस ऑफ एक्स और वाई जो है दोनों बराबर हो। जब दोनों गुड्स के प्राइस बराबर होंगे तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो सकती है। ठीक है, हाँ, इसी तरीके से ये वाली कंडीशन भी लिख देते हैं हम कई बार। तो ये तीनों ही कंडीशंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम के लिए मानी जाती हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। बट इसकी जो पहली कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है, वो मेन है। क्लियर? अच्छा चलिए इसको भी हम न्यूमेरिकली देख लेते हैं एक बार। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्वांटिटी हमें दी हुई है 1 2 3 4 5 6। हमें दो गुड्स की यूटिलिटी दे रखी है MUX MUY 26 21 17 13 8 और 3। MUY दे रखा है 11 9 8 6 4 2। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों गुड्स का जो प्राइस है ना वो दोनों का बराबर है और वो भी 1 रुपीज है। ठीक है, और कहा गया है कि जो कंज्यूमर की इनकम है ना, मनी इनकम, वो 8 रुपए है। क्लियर? हाँ जी। इन केस ऑफ वन गुड, एक ही गुड तो था वहां पे, एक्स ही था सिर्फ, दूसरा था ही नहीं। ये वाला है इन केस ऑफ टू गुड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारे पास दोनों गुड्स का प्राइस 1 दे रखा है, तो मैं कंडीशन ये कहूंगी कि MUX MUY और MUM तीनों जो है वो बराबर होने चाहिए, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। राइट? ओके, अब मुझे बताइए MUX जो है वो 8 कब है? वेरी गुड, फिफ्थ क्वांटिटी पे। और MUY 8 कब है? 3 क्वांटिटी पे। यहां तक समझ में आ गया? तो हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो एक्स की 5 यूनिट्स कंज्यूम करेगा और वाई की 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये हो गया इसके लिए और ये हो गया वाई के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कंज्यूमर विल बी इन equilibrium if he will consume
5 units of x and 3 units of y. यहां तक समझ में आ गया? अब मैं जो ब्लू से लिखने जा रही हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार वो ये पूछते हैं टोटल यूटिलिटी एट इक्विलिब्रियम निकालो। ये EQM जो है शॉर्टकट है इक्विलिब्रियम का, सिर्फ मैं यूज कर रही हूँ, आप नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे ये कहा गया है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल यूटिलिटी निकालो। ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। एक्स की कितनी क्वांटिटी उसे कंज्यूम करनी पड़ेगी तब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा? 5। तो 5 यूनिट्स तक एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी बताइए, 5 यूनिट्स तक। एमयू बताइए 5 यूनिट्स तक एक्स का। 5 यूनिट्स तक एमयू बताइए बेटा, सारा एमयू बताइए। 5 यूनिट तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या एमयू आया था? एमयू दिया हुआ था ना उस क्वेश्चन में, एमयू बताइए एक्स का। नहीं समझ में आया? 11 क्लास क्या हो गया? समझ नहीं आया क्या पूछ रही हूँ मैं ये कह रही हूँ जो मैंने अभी यूटिलिटी की टेबल बनवाई है दो गुड्स वाली, जिसमें एमयू एक्स और एमयू वाई दिया हुआ था, उसमें आप एमयू एक्स मुझे नंबर बताते जाइए, 5 यूनिट्स तक क्या क्या एमयू आया था? 26, 21, 17, 13, 8। बस 8 के आगे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ओके, ये तो हुआ एक्स का। अब वाई का कितनी क्वांटिटी यूज करनी है उसे, वाई की? 3। तो 3 तक मार्जिनल यूटिलिटी बताइए। 11, 9 और 8। ये बात समझ में आ गई? उसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके आगे वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके बाद वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इन सबको प्लस करिए, टोटल यूटिलिटी बताइए, इन सबको प्लस करके कितना आएगा? जल्दी बताइए। देखती हूँ कौन सबसे पहले बताता है। वेरी गुड अनु। नहीं, अनु का ठीक है, 113। वेरी गुड। अब ये जो टोटल यूटिलिटी है, देखो ना तो ये रुपए में होती, मैंने आपको बताया था ना टोटल यूटिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। क्या यूनिट होती है टोटल यूटिलिटी की? बताया था लास्ट क्लास में। यूनिट ना मीटर होती, ना सेंटीमीटर होती, ना यूटिल्स। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। इसकी हम लिखेंगे यूटिल्स। तो टोटल यूटिलिटी जो है इक्विलिब्रियम पर उसकी होगी 113 यूटिल्स। समझ में आ गया? अच्छे से आया ना? ओके। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, इसी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें टेबल में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी? क्योंकि हमें एमयू डायरेक्टली दे रखा था, है ना? कई बार क्वेश्चन में टीयू दे रखा होता है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था जो हमने वन गुड के केस में किया था। अगर आपको टीयू दे रखा है तो आप पहले एमयू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब आपको अब इस क्वेश्चन में प्राइस जो था वो 1 दिया हुआ था, है ना?
अगर आपको प्राइस 2 दिया होता या 3 दिया होता तो आप पहले एक नया कॉलम बनाते MUX बाय PX का और एक और कॉलम बनाते MUY अपॉन PY का, डिवाइड करके निकालते। ठीक है, आपको ये वाला कॉलम बनाना पड़ता MUX बाय PX और MUY बाय PY। आपको MUX दे रखा था, MUY दे रखा था, आप ये वाला कॉलम और बनाते। समझ आया? ये बना के फिर देखते कि इनमें कौन सा नंबर है जो MUM के बराबर है। इसमें देखना पड़ता आपको, ना कि इसमें। बात समझ में आ गई? अगर आपको प्राइस अगर दे रखा है तो आपको पहले प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कैलकुलेट कर पाओगे इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? तो दैट इज अबाउट टुडेज क्लास। ये अब आपका यूटिलिटी वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बेटे आप लोग जो गूगल क्लासरूम पे काम भेजते हो ना, वो काम वहां पर भेजा करो जहां मैंने काम को सबमिट किया, क्लास वर्क में। स्ट्रीम में काम नहीं भेजना होता। क्लास वर्क जब खोलोगे तो उसमें आपका काम आएगा, उस काम को खोलोगे, उसमें ऐड अटैचमेंट लिखा आएगा। ऐड अटैचमेंट करोगे तब आप वहां पर फोटो खींच के अपना काम सबमिट करो। स्ट्रीम में अपना काम सबमिट मत करो।